4.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया। कितने का? 4.5 साल के अंदर मैंने हमेशा प्रत्यय डायरेक्ट करवाए हैं और बच्चे करके भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते हैं। लेकिन हाल ही में जो आंकड़े आ रहे हैं ना, उन आंकड़ों के अनुसार जो क्वेश्चन पकड़ में आ रहे हैं वो इस टाइप के हैं, तो हमें करने पड़ेंगे। अगर मैं ये नया करवाऊँ और पेपर में आ गया तो तुम सारी उम्र मेरे को गाली निकालोगे। पता नहीं हिंदी वाला मास्टर 10 क्वेश्चन आते हैं वो भी ढंग से नहीं करवाए। तुम्हारे लिए वो 10 क्वेश्चन नाम मात्र है कि क्या है 10 क्वेश्चन, हमारे लिए ये क्या है, बहुत ही कठिन काम है। कठिन काम कैसे है पता है? थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ, खुशनुमा तुम्हारा थोड़ा माहौल बना दूं मैं। ये उन बच्चों के लिए क्वेश्चन है जो मेहनत करने वाले हैं। कई तो नहा धोगे सेंट लगा के यही आज बेटान के पढ़ावे, इनको कितने ही पढ़ा लो जाए, पेपर के अंदर आने वाला क्वेश्चन इनका गलती होता है। क्या होता है? एक शब्द पूछता हूं सबसे पहले लड़कों से, क्योंकि लड़के जो है ना ये भारत की महान आत्माएं हैं। चारू स्टॉप, लड़कियां आवाज करेगी तो फिर मैं इनकी कैटेगरी में शामिल कर दूंगा। लड़कों तुम लोग बताओ ये एक शब्द है या नहीं है? क्या लिखा हुआ है? ये किसका पर्यायवाची है? चुप रहना। अब देख लो फिर देखो कि मैंने हिंदी बहुत अब है। चारू शब्द किसका पर्यायवाची है, कोई बता सकता है? चारू शब्द किसका पर्यायवाची है पता है? हाँ किसका है ये? इतना आसान होता तो पवन सर बोर्ड पर थोड़ी लिखते यार। मेरा नाम क्या है? मेरे माता पिता ने ऐसे नहीं रखा मेरा नाम, बड़ा सोच समझ कर रखा। क्या है ये? सुंदर। चारू किसका पर्यायवाची है? मैंने ये चर्चा क्यों की? क्योंकि ये तुम्हारे काम की थी। सही है ना? टॉपिक क्या चल रहा था आपके? प्रत्यय वाला चल रहा था। प्रत्यय वाले में मैंने इस तरह से लाइनें लगाई थी, 1 2 3 4 5, एक फिर आगे पीछे करनी पड़ेगी भाई। 6 लाइनें बनाई इसमें। देख हंसी कितनी गजब की है, कितनी हंसी इसकी गजब की। आवाज नहीं करना मेरी क्लास के अंदर। पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ ले, नहीं चला जा। यहां पर क्या है? कृत प्रत्यय है ये। क्या है ये? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय मतलब कृदंत है ये, यही है ना? इसके अंदर हमने 4 प्रकार बनाए थे। सबसे पहला प्रकार क्या था? कर्तृवाचक, यही था ना? नंबर 2 पर कर्मवाचक, नंबर 3 पर करणवाचक, उसके बाद में भाव, भाव के बाद में क्रिया और क्रिया के बाद में विशेषण। भाववाचक, उसके बाद में क्रियावाचक, उसके बाद में इसके बाद हमारे पास आ गया विशेषणवाचक। ये 6 तो इसके नाम है। मैं जो चीज करवा रहा हूं ना, या तो मैं किसी चीज के हाथ डालता नहीं, ऐसे डालूं तो सफलता ही मिलती है मेरे को, ये मेरा लक है। मैंने ये 6 आप लोगों को करवाए। इसके अंदर आप देख लेना, रियल मानना लगभग क्वेश्चन बढ़ेंगे आपके। इन 6 के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि ये 6 के 6 क्या हैं? किसी भी शब्द के धातु के अंत में जुड़ने वाले शब्द हैं। धातु के अंत में जुड़ने वाले शब्द हैं। सभी के लिए कंबाइन लिखवा रहा हूं ये। धातु के अंत में, धातु के अंत में, धातु के अंत में जुड़ने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य। धातु के अंत में जुड़ने वाले को कर्मवाच्य, धातु के अंत में जुड़ने वाले को साधन या माध्यम, और धातु के अंत में जुड़ने वाले को भाव, धातु के अंत में जुड़ने वाले को क्रिया, धातु के अंत में जुड़ने वाले को विशेषण कहते हैं। ये नाम है इसके। ये क्या है? इसके नाम है। याद रखोगे कि भूल जाओगे? जैसे हम लोगों ने कर्तृवाच्य में कितने लिखे थे सारे नाम? 9 थे ना? इसके अंदर 9 थे या 10 थे? इसके अंदर हमने 10 लिखे थे। 10 में
ये 10 वाले जो बच्चे हैं ना, इधर लड़की की आवाज भी आई थी, लड़के की भी आई थी, इनको जल्दी से भेज दो, इनके घर पर काम है। कमाल के आदमी है ये। कितने हैं इसमें? 9। पढ़ने वाले बच्चे क्लास में बैठा करो, बाकी चले जाए करो। पढ़ने वाले बच्चे क्लास में रुक जाए करो, बाकी निकल जाए करो, निकलने में फायदा होता है। कर्तृवाच्य के 9 थे, 9 के अंदर अंतु था क्या? आहट था क्या? अक्कड़? आहट नहीं था, पक्का? अक्कड़ था, अक्कड़ पक्का? अक्कड़ था इसके अंदर। और आप लोग मुझे बताना, ता था? ता था? नहीं था। ईयल था? सबसे पहले यहां पर लिख लो अक्कड़। क्या लिखोगे? एक बार ऐसे लिख लो, फिर मैं आपको शब्द बताऊंगा। इसके बाद में ईयल है, आर है। तो ये आर कौन बोल गया था? आर क्या है? अंतु है, अंतु है, एत है, और अक है, आका भी है। अक था क्या इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। एक यहां पर आप याद रखना, एया, एया। और क्या था? आकू। यही थे ना ये? मैंने पता है एक आलू भी था इसके अंदर। आलू तो मैंने वैसे ही बताया था आपको, इसलिए आप 10 कह रहे होंगे, है ना? कोई बात नहीं। ये मैंने इसलिए बताए हैं, ये शब्द जिनके पीछे दिखाई दे जाए वो दिमाग से निकाल देना कि ये तदित का है। तदित का नहीं होगा तो किस में चला जाएगा वो? इसके कुछ उदाहरण है मेरे सामने। पहले तो मैंने ये शॉर्टकट तरीका अपनाया कि शायद इस तरीके से तुम बेहतरीन तरीके से समझ आओ, पर मुझे शक है नहीं समझोगे। मैंने कहा आका आ जाए, जैसे एक शब्द आ गया आपके पास लड़ाका। क्या आ गया? तो लड़ाका किस में आएगा? क्योंकि लड़ाका शब्द लड़ाई से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? अगर मैं कहूं कि पालनहार, तो पालनहार किस में आ जाएगा? क्यों? क्योंकि इसके पीछे हार लगे। मैंने लिख दिया लठेत, तो किस में आएगा? मैंने लिख दिया पडाकू, तो किस में आएगा? किस में आएगा? वेरी गुड। ऐसे ना कुछ काम अपने आप करने होते हैं। ये एकेडमिक पावर है बेटा, सॉरी कॉम्पिटिटिव है। एकेडमिक होता तो शायद मैं इस पर और अधिक ध्यान देता। अब तुम्हारे सामने ये शब्द आगे इतनी बेहतरीन तरीका मिल जाए ना, तो उसके बाद में अपने आप ही ले लेता है बच्चा अपने नंबर। अब देखो कर्मवाच्य में आपको 3-4 ही याद करने हैं। एक तो इसमें करना है ओना। क्या करना है? ओना। जैसे खिलौना, खेल से बना हुआ है। इसके बाद में आपने लेना है आ, और उसके बाद में लेना है नी, और उसके बाद में लेना है ना। ना, ये 4 जो है ना, ये आपके कर्मवाच्य के उदाहरण है। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द दे दिया बिछोना। क्या दे दिया? अब तुम्हें ना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। बिछोना में कौन सा प्रत्यय लगा? ओना लग गया। अब तुम्हें ये पता है भी, पवन सर ने हमें बताया था भी ओना किस में चला जाता है? कर्तृवाच्य में। किस में चला जाता है? कृदंत। कृदंत में चला जाता है किस में? कर्म में। किस में है? मैं थोड़ी देर के बाद में रिवाइज करवाऊंगा, ये चीज याद रखना, भूल मत जाना। सबसे पहले कर्तरी में कितने थे? 9। वो एक 8 वाली भी बैठी है। देवी जी थोड़ी देर के लिए चुप हो जा, आगे काम करा दूंगा। कभी 8 कहेगी, कभी 7 कहेगी, सारा सिस्टम बिगाड़ के रख देगी। इसके बाद में करणवाचक है, इसमें एक तो आ जाएगा ने, एक आ गया इसमें नी। अब नी यहां भी था और यहां भी था ना, दोनों में चलेगा। एक नी, जैसे बेलनी लिख दिया मैंने। बेलन, बेलन क्या है? साधनी तो है। बेलनी क्या बन गया? साधनी तो बन गया। इसी तरह से आगे आ जाएगा आ, इसमें भी आएगा, उसमें भी आएगा। एक आ जाएगा ई, एक आपके आ जाएगा ऊ, और एक आ जाएगा आनी। मैंने तुम्हें उस दिन कहा था कि 5-5 4-4 शब्द बनाकर लाना। बनाए थे क्या? वेरी गुड। ने आ गया, नी आ गया, आ गया, ई आ गया, ऊ। कोई ऐसा शब्द बताओ जिसके पीछे ऊ लगे और वो करणवाचक का उदाहरण बन जाए। ऊ, ऊ है जी। चाकू। चाकू भी एक साधन है, सही है।
नहीं 1 मिनट, हाँ डाकू, 1 सेकंड, एक मिनट, बेवकूफी की हद होती है। ये कह रहा है डाकू, डाकू साधन है, इसलिए ना, इसलिए इनको दिक्कत आएगी। और ये लास्ट तक देख लेना, ये इसमें लटके ना तो मुझे कह देना। मैंने यहां पर लिखा नी, ओहो मिटेगा ये। क्या लिखा मैंने लिखा नी लिखा, मैंने यहां नी लिखा और यहां पर भी नी लिखा। ये देख लेना गड़बड़ गड़बड़ करेंगे। इनको ये नहीं पता भी साधन क्या होता है। जैसे ये क्या कह रहा था, डाकू, इसको ये नहीं पता भी डाकू साधन हुआ है कि कौन था ये कौन था वैसे। ये मारली भाषा में एक शब्द यूज हुआ है, कर दूंगी, बड़ा काम का शब्द है, याद रखोगे तुम। हमारी भाषा में ऐसे बच्चों को टूम कहा जाता है। टूम होते हैं, टूम का मतलब गहना, गहना गहना। टूम का मतलब क्या होता है, तकड़ी टूम है। इसके बाद क्या है, घने घने तकड़े तकड़े शब्द हैं, मैं तो यूज नहीं करता। मैंने कहा यार क्यों, फिर मैं हरियाणा में, हरियाणवी भाषा तो मेरे को आई नहीं, फिर कहेंगे सर राजस्थानी बोलने। ये क्या है, ये क्या है, क्या ये टूम है सर, तकड़ी टूम है ये। भाववाचक है ना ये, भाववाचक के अंदर एक तो लिख लो आप अक, हाँ जी, एक लिख अत, एक लिख आवा, एक लिख आहट। आहट का कोई एक उदाहरण दे दूं भाई। देखो बच्चे पढ़ने वाले तो हैं इस कक्षा के अंदर। चिकनाहट, एक आ गया ओती, ओती से क्या बनेगा, हैं चुनौती। एक बात बताऊं, और सुन एक मिनट, ओल्ड क्लास के अंदर मेरे को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम वाकई बहुत मेहनती हो। तुम्हें केवल तरीका बताना है। जैसे अक आ गया, लेखक, लेखक, पाठक, ये सब इसमें आ जाते हैं। जैसे ये आ गया आहट, आहट में क्या होगा, अत लिखा हुआ है ना, अत। इसका एक उदाहरण दे दूं, है एक शब्द सुना है बचत, बचत के पीछे अत है, और बचत क्या है, भाव है, क्रिया बोधक है। खपत, अपने लिए ना बचत, खपत, नपत, नियत, ये सब क्या है, भाव है। अब आ रही है क्या बात समझ में? बेटा थोड़ी देर रुक जा, जितने मैं लिख रहा हूं उसके बाद मैं तेरी नोटंकी बंद नहीं करा दूं तो मेरा नाम बवन बिश्नोई नहीं। एक आ गया ना, एक आ गया ता, एक आ गया कर, और एक आ गया हुआ, हुआ हुआ, क्या हुआ, हाँ बस यही तो ले बेटा तुम्हें, और घोड़ा क्या हुआ लगाकर कोई एक शब्द बनाकर दिखाओ। चूहा नहीं बन, सुनो अरे एक मिनट रुक जा। जैसे एक शब्द है गया, क्रिया है ना, इसके पीछे लगाओ गया हुआ। एक शब्द आ गया जाता, उसके पीछे लगा दो जाता हुआ। इस तरह के शब्द किस में आ जाएंगे? अब है विशेषण। क्या आ गया? 1 2 3 4 5, इसमें 5 ही लिखना। 5 क्या, इसमें 4 ही लिखेंगे अपने। एक तो लिख लो इत, एक लिखो अन्य। क्या लिखोगे? अन्य। एक आप लिखोगे आवना, आवना है डरावना, समझ गई। एक आ गया आऊ, आऊ से क्या बनेगा? आऊ। इनसे थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, बड़ा आनंद आएगा। बोलो जड़ाऊ, बोलो जटाऊ, बोलो चिराऊ, बहुत सारे शब्द हैं यार। सुनो, ये एक डेटा आपके सामने आ गया, सुन लो। अगर इस प्रकार का कोई शब्द आ गया ना तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं।
मैंने काम कर दिया इस पर। सुनना, इसके अंदर कर्तरी में कितने थे? 9। कर्म में कितने थे? करण में कितने थे? कितने? 6। भाव में 6, इसमें 4, इसमें टोटल कितने हो गए? 9 और 4 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 8 33, कितने हो गए? अपनी जिंदगी बदलने के लिए तुम ये 33 याद नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? अब मेरे को बताओ, एक बार बिना देखे अगर मैं 2-3 दिन के बाद में पूछूं तो तुम्हें याद रहना चाहिए, कर्तृवाचक कितने होते हैं? कर्म में कितने हैं? करण में कितने हैं? भाव में कितने? क्रिया में और विशेषण में? वेरी गुड। एक बार फिर से रिपीटिशन, क्यों घर जाके तुमने करना नहीं। तुम्हें ऐसे लगता है कि हिंदी तो आम का फल है, तोड़ो और इसको खा जाओ, बस यही है ना। और हिंदी में ही तुम लोग देख लेना जी, ऐसे नहीं लटकते नजर, सर ऐसा तो इसका क्या हो गया, मैं तो भूल गई, मैं तो भूल गया। ऐसा होता है किसके अंदर? इसी में। अब आप लोग जल्दी जल्दी बताओ, कर्तृवाचक में कितने? कर्म में कितने? करण में कितने? भाव में कितने? क्रिया में कितने? विशेषण में? वेरी गुड, याद हो गया। एक बार मैं फिर से ट्रायल ले लूं। एक बात बताओ भाई, अगर मैं तुम्हें दिशा का ज्ञान करवाऊं, मैं इसको बुलाने के लिए बीच में बात कर रहा हूं, अदरवाइज मत लेना। अगर मैं तुम्हें इसको बुलाना चाहूं भाई, तुम लोग भूल जाओ, इतना ही होता है आदमी के अंदर, इतनी स्मरण शक्ति होती है, थोड़ी देर याद फिर स्लिप, क्योंकि हम कंप्यूटर तो है नहीं, रैम या रोम वाली मेमोरी तो है नहीं जो फटाफट आ जाएगा। यही कहानी है ना। मान लो कि तुम्हें एक दिशा की तरफ ले गए, इधर कौन सी दिशा है? पूर्व। इधर कौन सी दिशा है? इधर कौन सी? और इधर कौन सी? दिशा का ज्ञान है। कोई आदमी पूर्व की तरफ चले, कोई पश्चिम की तरफ चले, कोई उत्तर की तरफ चले, कोई चलते हैं ना लोग। पवन सर पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो बच्चे पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, वे बच्चे सीख जाते हैं क्या? नहीं सीख। अगर मैं ये पूछूं कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, दोबारा बोलो तो, फिर से बोलो तो, पूर्व और दक्षिण के बीच की, आप देख लें। इन लड़कों की तरफ से आवाज आई है, आइए इनकी तरफ। आग्ने बोलो रे, आग्ने। ये धक्के से बुलाने से कुछ नहीं होने वाला, बोलो आग्ने, फिर बोलो आग्ने। और आगले नहीं, आग्ने। बेटो पर तेरा नाम दीपक है ना, ये उल्टा ही बोलेगा, कहता आगले। सुन, पूरब और पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य, कौन सी? और ये कौन सी? एक बार मैं, 1 मिनट रुक जाओ। तुम में ना कई खिलाड़ी हैं और कई कच्चे खिलाड़ी हैं। अब कच्चे खिलाड़ियों के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको कहते हैं ईशान। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आग्नेय। क्या है ये? आते हैं इस टाइप से क्वेश्चन? गुड। इसको कहते हैं नैऋत्य। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे बेटा? और इसको क्या कहेंगे? वायव्य। ये नाम आते हैं क्या पेपर में? नहीं आते। जो ये टीच टीच कर रहा है ना, तेरे तो नहीं आएंगे, कई साल तक नहीं आएंगे पेपर में। मैं कह दूंगा उसको, इसका पेपर नहीं निकलना चाहिए, बाकी सबका निकल जाए। ये क्या लिखा है? आवाज नहीं आई। थकने का काम नहीं होना चाहिए। मैं थकता नहीं, सुबह लगता हूं, अभी तक कंटिन्यू चल रहा हूं। थक गया क्या मैं? मर तो नहीं जाएंगे ना हम पढ़ के? ऐसा तो नहीं है कि हम पढ़ते पढ़ते कहीं मर ही जाए, ऐसा तो नहीं है ना। तो लड़ो किससे? आप मेरे से, मैं आपसे, बस यही खेल है सारा। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? मुझे लग रहा है पीछे वाला भूल गए पक्का। हरियाणा में जिसने जन्म लिया हाथ खड़े करूं। हरियाणा की मातृभूमि की कसम है, जे तुम भूल गए तो ठीक है। अब ये क्या रहा? ये क्या है? दोबारा बोलो। मेरे प्यारे बच्चों, तुम भूल चुके हो। तुम सोचो कि तुम भूल चुके हो, सोच लो। नहीं सोचोगे। ये बना दिया मैंने सर्किल, बिना प्रकार से सर्किल बन। सर्किल नहीं है ये,
तो फिर बिना प्रकार मैं तो इसका नाम है कर्तृवाच्य। क्या है इसका नाम? इसका क्या नाम है इसका? अब चिल्लाना मत, चिल्लाना मत, चिल्लाना नहीं, चिल्लाने से ना पढ़ने वाले बच्चे के दिमाग से गायब हो जाता है। कारण हरियाणा की मातृभूमि की कसम है, अगर अब किसी ने कॉपी में देख लिया तो भाव क्रिया और कितने हैं ये सारे? 3 लड़कियों से पूछूंगा, 3 लड़कों से पूछूंगा। डन। जहां पर आवाज कम आई मैं ये मान लूंगा कि ये पढ़ने वाले बच्चे हैं ही नहीं। अब लड़कियां बताएगी कर्ण कितने, विशेषण कितने, भाव कितने। कितना आसान काम कर दिया तुम्हारे लिए। हरियाणा की मातृभूमि की कसम है, से कॉपी में से देख कर बताया। मेरी और आई कांटेक्ट करो इधर। लुक एट दिस। मेरी आंखों में तुम्हें क्या नजर आ रहा है? बताओ कर्म में कितने हैं? कर्म में लड़कियों, लड़के अगर आप वाली पर आ जाए ना तो थारो नंबर कौन ही है नेड़ तेड़े। स्टॉप। ये तो लड़के जो है ना, वो एक मैंने कहीं डायलॉग सुन लिया था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती भी डूबी वहां जहाँ कुछ था ही नहीं, जहाँ कुछ पानी कम था। चलो जी, हो गया रे, ये समझ आ गया। वेरी गुड। ये हमारे पास 9 है। आप कहते हो तो सारे इकट्ठे याद कराऊं या एक एक करके करवाऊं? एक एक करके। दिमाग में भाई साहब ये बात बैठ गई ना तो तुम किसी भी लेवल का पेपर दे लेना। आपका पेपर अगर बढ़िया ना जाए तो मैं यही हूं हिंदुस्तान के अंदर, कहीं पर भी मिल सकता हूं। एक अच्छा चेहरा है, कहीं पे भी नजर आ सकता है। क्यों जी, सही कह रहा हूं ना? 1 मिनट। अच्छा चेहरा है ना? आवाज नहीं आई, देख लो, इनसे पूछ लो। ये कि ना जी, ये क्या लिखा हुआ है? क्या है? कोई दिक्कत है डॉक्टर को दिखा ले यार। ये क्या है? फिर कितने हो गए? एक बार फिर से बोलो। हमेशा आदमी रटी रटाई चीज बोलता है। हाथ रखा मैंने आकू पर, बेटा कह या, और रखा या पर कह आकू। इसको याद करने के बेहतरीन तरीका बताऊं? एक बढ़िया सा तरीका बता दूं जो तुम्हारे काम आएगा। सबसे पहले ए वाले ढूंढ लो। 1 2 3 ए वाले। मुझे पता है सारा, मैं देख रहा हूं ना। 1 मिनट रुक जाओ। इसमें क्या है? 1 2 3 ही है। कितने हैं ए वाले? ए वाले 3 ही है। ए वाले कितने हैं? आ वाले कितने हैं? आ वाले 2 है। कितने पकड़ में आगे? ऐसे तुम्हें याद हो सकता है, वैसे रट्टा मारोगे पेपर में फिर से भूल जाओगे। ऐसे तुम्हें याद होने के चांसेस हैं। ए वाले कितने? आ वाले कितने? कितने हो गए? ई वाले कितने? ई वाला 1 है। ई वाला कितना है? और एत वाले कितने? एत वाले कितने? और आर वाला कितना? हो गए 9। हो गए ना 9। अब अगर मैं वैसे याद कराता ना तो भाई साहब किसी को याद नहीं होने वाला था। और अब जो मैंने याद कराया ना, इसके अंदर इंटेलिजेंट बच्चा हमेशा याद रखता है। कैटेगरी स्टूडेंट की 3 प्रकार की होती है। एक तो होगा प्रतिभाशाली, जो जिंदगी भर याद करेगा। एक होता है औसत कैटेगरी का बच्चा, जो कुछ कुछ दिन तक याद करता है फिर भूल जाता है। और एक होता है मंदबुद्धि, जिसको कितना ही समझा लो उसके दिमाग में नहीं जाएगा। बात सही है गलत है? हम लोग कर रहे हैं कर्तृवाच्य कृत प्रत्यय, यही किया है ना। इसमें भाई साहब हमने कितने उठाए थे? कितने उठाए थे? 9 में ए वाले कितने थे? 1 2 3। बताओ ये आसान तरीका या वो आसान तरीका? आप बताओ। आ वाले कितने?
ये देखो आ वाले मैंने कितने ले लिए, वेरी गुड। ई वाले कितने, एक ही था ना, अरे उसके बाद में एत वाले एक दो, कितने हो गए ये, 8 हो गए ना। एक हमने लेना है आर, आई समझ में। अर्जे हम वैसे याद करते हो जाते क्या, नहीं होते ना। तो हर काम का एक तरीका होता है। घर में हमारी शादी रखते हैं ना हम किसी बच्चे की, तो उसका भी एक तरीका होता है। अगर वो तरीका सही हो तो शादी को सारे कहते हैं बहुत बढ़िया हुई, गांव में नाम कर दिया, हेलीकॉप्टर आया, तरह तरह के लोग आए, और जे पैसा भी लग जाता है और असर भी दिखाई नहीं देता। ऐसा भी कई लोग बैठे हैं, तुम्हारे में भी होंगे ऐसे। ये हो गया, समझ आ गई बात। ए वाले कितने, आ वाले कितने, ई वाले कितने, आई वाले कितने, और आर वाले। गुड। अब ना एक भी लड़का नहीं बोलेगा, और जे कोई लड़का बोल गया तो जगह है बेटा, यहाँ जगह खाली, वर्षा तेरे पास होगी, बिठा ली एक ने, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे क्या होगा, लड़कियां बोल रही है, लड़का तो नहीं बोला, हाँ ऐसे क्या होगा, ये क्या है, आकू, आ से आकू होता है, ऐसे क्या होगा, है। और ये अक, ये अंतु, ये अक्कड़, अक अंतु अक्कड़, आ से आकूर, आका, आकू, और ई से हाँ मरियल, आई से एया, और आर से आर का आर ही था। मैंने लड़कियों से क्यों बुलवाया, लड़कों समझदारी यूज करो, इन्होंने बता दिया, अब तुम्हारे लिए आसान हो गया। ये भाई साहब बहुत बढ़िया है। ये कभी भी सीखना हो ना आदमी को तो ऐसे सीखा जाता है। दूसरे को तू मेरे को सुना, वो सुनाएगा ना तुम्हें ज्यादा याद होगा। छोरियों समझ आ गई। इसलिए तुमसे मैंने पूछा, आई एम सॉरी, इनका फायदा करना था। ये टिंगर आजकल रोड हो, ये जब है लिंगानुपात चल रहा है 1000 पर 937, बाकी टिंगर रेसी कुंवारा, इसलिए इनको पढ़ाना जरूरी है। नौकरी हो तो सब कुछ है। अब बताओ रे छोरो, ये क्या है, ये भी अक, अक्कड़, सही स्पष्ट, ओए सही बोला करो रे, हरियाणा वालों, अक्कड़ को अत कहते हो तुम यार। ये क्या है, लड़कियों ध्यान रखो, छोरा कनु काम करानो नहीं, थोड़ो से पुंगरा दो, बहुत बढ़िया काम करे, इनको छाता चढ़ा दो, ये काम बहुत दे। देखो कितनी आवाज निकल। अगर मैं तुम्हारा नाम लेके इनको कहता ना तो इनको याद ही नहीं होता, इसलिए अब याद हो गया रे। तू खड़ा हो रहा है, जर्दा चबा रहा है, खड़ा हो, व्हाइट शर्ट वाले खड़ा हो। ये लड़का जो मैं पूछूं उसका आंसर दे दे, इसके लिए मैं ताली बजाऊंगा। ये क्या रहा है, छोरो तो इंटेलिजेंट है। स्टॉप। लड़कों में वाकई में काबिलियत है। लड़के आप सारे इकट्ठे बोलना, बोलो ऐसे, एक ए आर, हो गया याद। एक बार तुम्हारे पास कॉपी है, उसके लास्ट पेज पर ये लिख के दिखाओ, याद हो जाएगा बेटा। फिर तुमने घर पर नहीं करना, मुझे पता, तुम बहुत सिंसियर बच्चे हो। मां सरस्वती की कसम है, जो दूसरे की कॉपी में अक्कड़ बक्कड़ की तो ये आजाद और ये गुरविंदर दोनों नकल मारते हैं। इनकी रिपोर्ट आई है मेरे पास, कल कोई बता रहा था, कहते गुरुजी ये नकल मारते हैं क्लास में। वो कह रही है सर मेरे पास आओ, आ गया।